हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं रुक जाना नहीं योजना के थ्रू जो पेपर होते हैं। तो वो सेकंड चांस जो दिसंबर में होता है, तो उसका हिंदी पेपर है ये। बोले तो क्लास 10th का पेपर है हिंदी का, हाई स्कूल का, दिसंबर 2023 का। और विषय कोड 401 है। तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। और जो विद्यार्थी रुक जाना नहीं योजना का जो पेपर दे के आए हैं वो अपना सॉल्यूशन क्लियर कर लें। और जो विद्यार्थी बोले तो 10वीं या 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका बोले तो 75 नंबर का पेपर है। और इसका जो समय टाइमिंग है वो 3 घंटे है। तो इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। आप पेपर्स को देख सकते हो, ये आपका रुक जाना नहीं का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, चलो सॉल्व। सबसे पहले बात करेंगे इसमें सही विकल्प की। सही विकल्प किस प्रकार है? सबसे पहला सही विकल्प कह रहा है कि जो प्रयोगवाद के कबीर हैं, तो प्रयोगवाद के कबीर हैं अज्ञेय, तो पहले का ऑप्शन आ वाला हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। दूसरा कह रहा है व्याधि शब्द का अर्थ है, तो व्याधि शब्द का अर्थ होता है रोग, तो इसमें सेकंड में ऑप्शन सा हो जाएगा। और तो तीसरा कह रहा है जो नीलकमल शब्द में कौन सा समास होता है? नीलकमल शब्द में समास होता है कर्मधारय समास, तो आपका तीसरे का आ वाला ऑप्शन हो जाएगा। चौथे की बात करेंगे अपन। चौथा कह रहा है उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। जो उत्साह कविता में बादल किसके प्रतीक होते हैं? क्रांति का, तो चौथा का हो जाएगा आपका बा वाला ऑप्शन। ठीक है। और ये आपका पांचवा कह रहा है कि जो कमली का शाब्दिक अर्थ है, कमली का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा सा कंबल या कंबल, तो पांचवे का आ वाला ऑप्शन हो जाएगा। छठवा कह रहा है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, तो छठवे का आपका ऑप्शन दा वाला हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। ठीक है। अब बात करेंगे रिक्त स्थानों की। रिक्त स्थान किस प्रकार पूर्ति करते हैं? अगर आप को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करके आप अपने फिलअप कर सकते हो। सबसे पहले ऑप्शंस देखेंगे रिक्त स्थान में। पहला कह रहा है भक्ति कालीन साहित्य में भावना की प्रधानता थी, तो वो भक्ति की थी। कैसी थी? भक्ति थी, तो ऑप्शन फर्स्ट में आपका भक्ति हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्रा होती हैं, ऑप्शन सेकंड में 16 हो जाएगा। और थर्ड कह रहा है बाल गोविंद भगत पाठ गद की विद्या के अंतर्गत आता है, तो वो रेखा चित्र विद्या के अंतर्गत आता है, तो तीसरे में रेखा चित्र हो जाएगा। चौथा कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं, तो चौथे में 8 आ जाएगा। पांचवा कह रहा है जो विस्तृत कालेवर वाले काव्य को कहते हैं, तो महाकाव्य कहते हैं, तो ऑप्शन 5 का आपका कौन सा हो जाएगा? महाकाव्य हो जाएगा। छठवा कह रहा है जो सच्चे साधु की पहचान उसके से होती है, तो विचारों से होती है। जो सच्चा साधु होता है उसकी पहचान विचार से होती है, तो छठवें में विचार ऑप्शंस हो जाए। देखते हैं और जो प्रश्न क्रमांक तीसरे में जोड़ियां किस प्रकार फिलअप करते हैं। पहला कह रहा है जो उत्साह कविता एक एक आह्वान गीत है। उत्साह कविता कैसा है? एक आह्वान गीत है, तो पहले का गा वाला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा कह रहा है मानवीय क्रियाओं का आरोप। जो मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है वो मानवीकरण अलंकार होते हैं, तो डा वाला ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा कह रहा है रिपोर्टाज की भाषा है, रिपोर्टाज की एक फ्रेंच भाषा है, तो आपका तीसरे का 6 ऑप्शन हो जाएगा। चौथा कह रहा है जो सफेद पोशाक होते हैं वो एक वृद्ध व्यक्ति होते हैं, दयालु सज्जन व्यक्ति। और फिफ्थ कह रहा है जो कम बोलता है उसे हम मितभावी कहते हैं। कैसे मितभावी कहते हैं? उपन्यास के तत्व 6 माने गए हैं, तो इस प्रकार आप अपनी जोड़ियां फिलअप कर सकते हो। ये टिक लगे हुए हैं, वीडियो पोस्ट करके आप इन्हें टिक कर सकते हो। अब बात करेंगे एक वाक्यों की। किसकी? एक वाक्य किस प्रकार भरे गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पहला ऑप्शन, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक कबीर किसे कहा गया है? नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा गया है। और दूसरा कह रहा है रस के 2 अंगों के नाम लिखिए, तो क्रोध शोक और क्रोध ये रस के 2 अंगों के नाम हैं। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है काशी किसकी पाठशाला है? तो संस्कृति की पाठशाला है काशी। चौथा नंबर कह रहा है 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? तो स्वर संधि होती है, 2 स्वरों के मिलकर स्वर संधि हो जाएगी। और फिफ्थ ऑप्शन कह रहा है जो मीठी वाणी बोलता है उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो मृदुभाषी हो जाएगा वो। और छठवा ऑप्शन कह रहा है सुपेत पताकाएं किसकी प्रतीक हैं? तो आत्मा की हैं। जो सुपेत पताकाएं हैं वो आत्मा की प्रतीक हो जाएंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो। अब बात करेंगे सत्य असत्य की। ठीक है।
सत असत में कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन है आपका सत असत में कि दोहा में जो दोहा और चौपाई मात्रिक छंद है तो असत हो जाएगा। दोहा और चौपाई मात्रिक छंद नहीं है, ठीक है, असत हो जाएगा। और सेकंड नंबर कह रहा है संस्कृति पाठ व्यंग विद्या में लिखा गया है, ये सत्य हो जाएगा। थर्ड कह रहा है गंतों का अर्थ पहाड़ है, ये भी सत्य हो जाएगा। और चौथा कह रहा है न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। फिफ्थ नंबर का कह रहा है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता ही, ये असत्य हो जाएगा। और छठवा कह रहा है निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, ये असत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है आपका 6वें नंबर पे कि भक्ति काल की कोई दो विशेषताएं और अथवा में है छायावाद के दो कवियों के नाम, एक प्रत्येक की एक एक रचनाएं लिखनी है। तो आप इन्हें लिख के आए होंगे। अगर आपको इनका सॉल्यूशंस नहीं आता है, इनका आंसर नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं इनका आंसर आपको दे। बोले तो 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था, और अथवा में है लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है। इसके दो दो आपको कर्तव्य लिखना है या दो सभ्यता के बारे में बताना है। 8वां कह रहा है कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर बताने हैं और नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर बताने हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वात्सल्य रस की परिभाषा क्या होती है, अथवा में कह रहा है प्रबंध काव्य के भेद क्या है। अगर आपको इनका सॉल्यूशंस नहीं आता है, आंसर नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करो, मैं आपको इनका सॉल्यूशंस जरूर दे दूंगा, ठीक है, या वीडियो एक अलग से पोस्ट करके बना लेंगे। दो खंड काव्यों के नाम लेखक सहित लिखना है, अथवा में कह रहा है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। 11वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अनुभव और अनुभूति में कोई दो अंतर लिखिए, अथवा में कह रहा है प्रगति के अनंत और विराट स्वभाव को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। 12वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जो परशुराम जी के क्रोध का मूल कारण क्या था, अथवा में है कबीर आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ठीक है, ये अथवा में था। और मुहावरों में देख सकते हो आप कि मिट्टी में मिलना, मिट्टी में मिलाना। अगर मिट्टी में मिलाना इसका अर्थ होता है किसी को पराजित कर देना, किसी को हरा देना, और इसके वाक्य में प्रयोग भी करना है आपको। और सीने में दम होना, बोले तो शक्तिशाली होना या हिम्मत होना, ठीक है। अथवा और समास विग्रह, अथवा में समास विग्रह है प्रतिदिन का और माता पिता का, ठीक है, इसका समास विग्रह करके और समास का नाम भी बताना है। और बात करेंगे 14वें क्वेश्चन की। इसमें क्या है, कह रहा है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, अथवा में है कबीर की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है, तो इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो 15वें नंबर क्वेश्चंस की बात करेंगे। नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखना है, अथवा में कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है, उनके नाम देखिए। तो वो कोई 4 में किया गया, लेकिन आपको कोई दो नाम उनके लिख के देना है, ठीक है। 16वां में कह रहा है तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य गाथा निम्न बिंदुओं पर लिखना है। उनकी दो रचना, इन दोनों में से एक को लिख देना है। तुलसीदास की भी, चाहे आप तुलसीदास की रचना, दो रचनाओं को नाम लिख देना या दो भाव पक्ष के नाम लिख देना। 17वां क्वेश्चन कह रहा है प्रगति ने जल संचय की व्याख्या किस प्रकार की है, अथवा में अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है, ठीक है। और आपका जो 18वां क्वेश्चन है उसमें कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, और दो सहपाठियों के बीच परीक्षा की तैयारी को लेकर इन दोनों में होने वाली जो बातचीत संवाद लिखना है, ठीक है। और 19वें में आपको पद्यांश लिखना है। पद्यांश, अगर आपका पद्यांश 3 नंबर का है तो आपको संदर्भ व्याख्या और इसका काव्य सौंदर्य, 3 चीजें बतानी है। अगर 4 नंबर का है तो भाषा शैली भी बता सकते हो, ठीक है, अथवे में भी और में भी इसमें पद्यांश आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन में आपको गद्यांश और जो अथवा है इसमें भी आपको गद्यांश बताना है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर बोले तो 21 नंबर के क्वेश्चंस में निबंध और उसकी रूपरेखाएं लिखना है। इनमें से कोई सा भी आप एक लिख सकते हो। मुझे लगता है आप जीवन में खेलों का महत्व भी आपका इंपॉर्टेंस है, आप इसे जरूर लिख के आए होंगे। 22 क्वेश्चंस की बात करें, इसमें गद्यांश काव्यांश है, तो आप गद्यांश, ये आपका गद्यांश है, इसमें से आपको पढ़कर इनके आंसर देने हैं। जैसा इनका शीर्षक बताना है और लोकगीति की कोई दो विशेषताएं इसमें से ढूंढकर आप लिख सकते हो। ये गद्यांश है और गद्यांश का सारा। अथवे में आपका ये काव्यांश है। काव्यांश में भी आपको गद्यांश का शीर्षक बताना है और बहन के खुद खुश होने का कारण बताना है। युक्त काव्य का भावार्थ बताना है। और 20 नंबर से बोले तो 23 नंबर के क्वेश्चंस में आपको अपने विद्यालय में जो नियमित खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना
लिखना है। क्या लिखना है इसमें? आवेदन पत्र लिखना है, अथवा में वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपनी माताजी को एक पत्र लिखना है। तो इसमें पत्र लिखना है और इसमें आपको ऊपर वाले में आवेदन पत्र लिखना है। आप तो इनमें से कोई सा भी एक लिख सकते हो। आई होप आपको ये सॉल्यूशंस ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको जो भी कोई मिस्टेक लगे या आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर सकते हो।